यूपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक का उद्भेदन में एक और खुलासा हुआ है और जो ईओयू की टीम है वह 4 लड़के और 1 महिला को इसमें गिरफ्तार करने का काम किया है। उज्जैन से गिरफ्तार 5 आरोपी पटना लाए गए हैं। ईओयू की विशेष टीम सभी को लेकर पटना पहुंची है और गिरफ्तार आरोपियों में संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, शिव कुमार और तेज प्रकाश नालंदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पेपर लीक कांड का तार बिहार, झारखंड, यूपी के अलावा मध्य प्रदेश से भी जुड़ा है। महिला समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड पर लेकर अब ईओयू की टीम पूछताछ करेगी। और जो ईओयू की टीम है, जिस प्रकार से बीपीएससी के पेपर लीक के कांड में लगातार खुलासा करते जा रही है, वह कह लीजिए तो जांच के दायरा को अपने तरह से जिस तरह से द्रुत गति से बढ़ा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ पेपर लीक के कांड की जहां ईओयू जांच कर रही है, लगातार फर्जी करने वाले लोग, फर्जीवाड़ा वाले जितने भी लोग इसमें शामिल है वे पकड़े जा रहे हैं। अब तो 5 की संख्या में जो है कि एक साथ पकड़ा गया है। उज्जैन से पकड़ा जाने की खबर निकलकर जो सामने आई है वो बड़ा कह लीजिए तो अब यह एक सोचने का विषय है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन वहीं पर बीपीएससी टीआरई 3 की री एग्जाम की डेट भी बीपीएससी ने जारी कर दिया है। तो अब देखने का विषय होगा कि ईओयू के तरफ से जांच की जो प्रक्रिया है वह आगे जिस प्रकार से बढ़ रही है और बढ़ने के कगार पर अब जिस प्रकार से 5 और वो कह लीजिए तो मुख्य रूप से जो आरोपी थे वे पकड़े गए हैं, तो अब सोच लीजिए बड़ी मछली कब्जे में आने वाला है। जी हाँ साथियों, आइए विस्तार से हम बात करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, आज हम घर से बाहर हैं किसी जरूरी कारण से और हम आपको यहां से अपडेट्स देने का ये काम कर रहे हैं। जैसा कि कल रात में ही अपडेट आ चुका था कि बीपीएससी के जो टीआरई 3 पेपर लीक का मामला चल रहा था और इस मामले की जांच जो है कि ईओयू अर्थात आर्थिक अपराध इकाई पटना के तरफ से की जा रही थी। लगातार आप जानते हैं कि पटना के ईओयू के माध्यम से जो है कि झारखंड के हजारीबाग के कोहिनूर होटल से 300 के आसपास की संख्या में जो कह लीजिए गद्दार शिक्षक, जो कि योग्य शिक्षकों के हक को मारने के लिए क्वेश्चन पेपर के साथ वहां प्रश्न पत्र को कह लीजिए तो याद कर रहे थे, उन सभी को पकड़ने का काम किया था और ईओयू के द्वारा जो है कि रिपोर्ट सबमिट किया गया। बीपीएससी को तमाम तरह की बातें जवाब दिया गया, सबूत के साथ पेश किया गया और यही वो बीपीएससी है जो कि साफ मानने से इनकार कर रही थी कि ना भैया पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है। अब पेपर लीक नहीं हुआ लेकिन इतने सारे लोग पकड़ा गए, है ना, ताज्जुब की बात। तो बीपीएससी खैर 5 दिन के बाद बीपीएससी को ये समझ में आया कि हाँ पेपर लीक हुआ और पेपर लीक में कई बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है। तो बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी, शिक्षक बहाली को देखते हुए पेपर लीक का मामला आ रहा है। कहीं कोई पेपर लीक का मामला नहीं है। बीपीएससी ने पूरी तरह से इसको डिनाई किया है। देखिए बीपीएससी ने पेपर लीक के इस कांड में योग्य अभ्यर्थी का जीवन बर्बाद करने में केवल सिर्फ सॉल्वर गैंग के लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि कई सत्ताधिकारी, कई बीपीएससी के अधिकारी की भी मिली भगत की होने की सूचना जो है कि निकलकर सामने आ रही है। अब जिस प्रकार से लगातार उस सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया था, विशाल चौरसिया नामक जो है कि एक कह लीजिए तो सॉल्वर गैंग के सदस्य ने आकर के जिस प्रकार से खुलासा किया था, खुलासे के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि अब बीपीएससी के कई अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। ईओयू जांच जो है कि अब पूर्व जो चेयरमैन है प्रसाद साहब से भी पूछताछ कर सकती है, लेकिन ये सब अभी तक हुई नहीं। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है कि जहां एक तरफ बीपीएससी ने टीआरई 3 की री एग्जाम की डेट अनाउंसमेंट कर दी, वहीं पर ईओयू ने एक गजब का कह लीजिए तो खुलासा करने का काम किया है। ऐसे 5 फर्जी लोगों को पकड़ने का काम किया है जो कि उज्जैन में जाकर के छिपे हुए थे, अपना नाम बदल के कह लीजिए तो महाकाल का दर्शन कर वह चाहते थे कि योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों से खिलवाड़ कर ले। भैया है ना गजब बातें। आप यहाँ अखबार भी देख लीजिए जिस प्रकार से इसमें बातें निकलकर सामने आई है कि उज्जैन के होटल में जाकर के वो लोग छिपे हुए थे और महाकाल का दर्शन करने के नाते वहां पर जाकर रह रहे थे, नाम बदल बदल कर रह रहे थे। और जो है कि ईओयू की टीम को जब इसकी जानकारी हुई थी, क्योंकि वह जो है कि मुख्य आरोपियों में कह लीजिए तो उसमें शामिल है और उसकी तहकीकात जो है कि ईओयू की टीम लगातार कर रही थी और तब जाकर के वहां पे उज्जैन में
गिरफ्तार किया गया है और उसको आज जो है कि पटना लाने के बाद जो है कि उनको रिमांड पर लिया जाएगा और साथ ही साथ जो है कि बड़े व्यापक संख्या में उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ में अब निश्चित तौर से कई बड़ी मछली का पकड़ा जाना यह तय है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम तमाम कह लीजिए गद्दार व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, यह कह लीजिए तो एक अपराध ही नहीं बल्कि अमानवीयता है। अपराध की सीमा पार हो गया है। जहां से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लगातार जो है कि चली जा रही थी, इसमें जो है कि बीपीएससी के तरफ से भी लगातार संशोधन करके तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का कह लीजिए तो दिमाग का दही कर दिया गया। वहीं पर जब बात आई कट ऑफ की तो कट ऑफ इतना हाई कि उसका रीजन अब निकलकर सामने आ रहा है। अब जिस प्रकार से खुलासा हो रहा है, परत दर परत सब चीज का खुलासा हो रहा है। अब निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये तो तमाम अब हर लोगों को पता चल गया है कि TRE 3 के जो इस पेपर लीक का कांड में इतने सारे लोग पकड़ाए, बिहार के इतने जगह के, बिहार ही नहीं बल्कि बाहर के भी सॉल्वर गैंग की इसमें शामिल होने की पूरी जानकारी हो गई। तो निश्चित तौर से जिस प्रकार से TRE 1 कराया गया, TRE 2 कराया गया, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे थे लेकिन वहां पर सुना नहीं जा रहा था। अतुल प्रसाद साहब जो है कि लगातार बैन कर दे रहे थे। तो अब निश्चित तौर से यह जो है कि एक संदेह नहीं रहा बल्कि यह एक कह लीजिए तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच अब एकदम तय हो गया है कि TRE 1 और TRE 2 में भी व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है और उसकी भी अभी भी सरकार की तरफ से जो है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जांच किया जाना, थंब इम्प्रेशन के माध्यम से जांच किया जाना, ये सब प्रक्रिया चल रही है। लेकिन केवल ये करके खाना पूर्ति कर लेना कि हाँ भाई हम कागज जांच कर लेते हैं, इससे जो फर्जी निकलेगा उसको पकड़ लेंगे, उसको हटा देंगे, केवल इससे जो है कि खाना पूर्ति नहीं करना है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि CBI से जांच होनी चाहिए। अगर सत्ताधिकारी इसमें शामिल नहीं है और अगर इसमें बीपीएससी के अधिकारी शामिल नहीं है तो आखिर बात की खुलासा होनी चाहिए ना। लाखों की संख्या में बहाली आई, तमाम नेतागण जो है कि क्रेडिट पर क्रेडिट देते रहे, लेकिन तथ्यों का उजागर जो जिस प्रकार से EOU की टीम कर रही है, केवल EOU की टीम के करने से नहीं होगा, उस बड़े मछली को पकड़ना पड़ेगा जो कि तमाम तरह से जितने भी पेपर होते हैं उसका लीक बंद हो सके। इसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी CBI जांच की मांग करते हैं और हम भी गुजारिश करते हैं कि सरकार इस पर थोड़ा एक्शन ले, केवल चुनाव में अपनी बात को ना रखे बल्कि जनता की भी पीड़ा को समझे, युवाओं की पीड़ा को समझे और जो है कि CBI जांच कराने का जो है कि वह प्रयास करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ऐसे तमाम कोई भी गद्दार अधिकारी है अगर वह युवाओं के तकदीरों के साथ खेलने का काम कर रही है, पेपर लीक करा करके हीरा जवाहरात मोती जमा करने का काम कर रही है, तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि योग्य अभ्यर्थी दिन रात एक करता है लेकिन अयोग्य लोग जो है कि इस तरह धांधली करके एकदम कह लीजिए तो रट्टा मार के आंसर जाते हैं और परीक्षा में पास हो जाते हैं। यह तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, बड़ा फर्जीवाड़ा है और इसके तहत अगर बात करें तो बीपीएससी के माध्यम से जो TRE कराई जा रही है, यह एक बड़ा इसमें स्कीम चल रहा है। निश्चित तौर से अब वह दिन दूर नहीं है कि जो बीपीएससी के कई अधिकारियों की मिलीभगत जो अगर होगी इसमें तो EOU की टीम पक्का खुलासा करेगी। क्योंकि अब जो 5 लोग उज्जैन से पकड़ाए हैं, इन सब का जब हिसाब किताब अच्छे से किया जाएगा ना तो सारा चीज अब निकल कर सामने आएगा। अब देखने का विषय है आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देख लीजिए और तमाम चीजों के लिए साहित्य आजकल से जुड़े रहिए। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक आप इस रिपोर्ट को एक बार देख लीजिए। उज्जैन से गिरफ्तार 5 आरोपी पटना लाए गए हैं। EOU की विशेष टीम सभी को लेकर पटना पहुंची है और गिरफ्तार आरोपियों में संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, शिव कुमार और तेज प्रकाश नालंदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पेपर लीक कांड का तार बिहार, झारखंड, यूपी के अलावा मध्य प्रदेश से भी जुड़ा है। महिला समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड पर लेकर अब EOU की टीम पूछताछ करेगी।